जैन, आज मैं बात करने आया हूँ रडार कैसे काम करता है। और अभी अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के 300 मिलियन डॉलर के रडार को ईरान ने मार दिया है। रडार कैसे अपने सिग्नल्स भेजता है, रडार कैसे काम करता है, फ्रीक्वेंसीज में क्या होती हैं, कैसे पता चलता है कि 5000 किलोमीटर दूर पहले वहाँ से हमारे देश के ऊपर एक अटैक करने के लिए मिसाइल आ रही है, फाइटर जेट आ रहा है, और यदि पता चल गया तो किस तरह से इस देश में बैठे उस टारगेट को हिट करेगा, और लॉन्चर कैसे पहचानता है कि ये मेरा जो है टारगेट है। जब रास्ते बदल दिए जाते हैं तो एक लॉन्चर जो डिफेंस भेजता है वो डिफेंस अपनी रास्ते कैसे बदलता है जबकि उसके अंदर आदमी मौजूद नहीं होता है। ये सारी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से होती हैं। आजकल एआई आ गया है और उन्हीं सब रिलेटेड टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने आया हूं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत की जाए। पहली खबर आप देख लीजिए। अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। 300 मिलियन डॉलर के एक रडार जिसका नाम है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थाड़ कह लेते हैं इसको, रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया गया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि युद्ध के शुरुआती दिनों में रडार उससे जुड़ा उपकरण पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करी। अब ये टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस कैसे काम करता है, ये अपनी डिफेंस को किस तरह से एक्टिवेट करके रखता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात, आप ये न्यूज़ देख लीजिए, ये न्यूज़ है, और इसके बाद में इस पर वर्क कैसे करता है। इसमें रडार अलग होते हैं और लॉन्चर अलग होते हैं। कई केस में रडार और लॉन्चर एक ही जगह होते हैं, लेकिन रडार बहुत बड़े एरिया को कैप्चर करता है। कम से कम एक मिनिमम वैल्यू मिले तो कम से कम 2-3 हज़ार किलोमीटर तक जो नॉर्मल रडार होता है वो। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि रडार एक्टिवेट रहता है, और जब कोई मिसाइलें आती हैं तो रडार ही डिटेक्ट करता है कि हमारी जोन के अंदर कोई मिसाइल या फाइटर जेट या कोई भी अननोन एलिमेंट, कोई ड्रोन आ रहा है। और जैसे ही ये बात रडार को पता चलती है वो तुरंत लॉन्चर को सिग्नल भेजता है, और लॉन्चर 24/7 हर चीज़ को भर के रेडी रहता है कि जैसे ही कोई हमारे रडार के अंदर पकड़ा गया लॉन्चर उसे मार देगा। मेन चैलेंज होता है जब लॉन्चर किसी डिफेंस को भेज देता है। अब डिफेंस चला गया और टारगेट को हिट करने के पहले एक सही पाथ जो कि हवा में ही डिस्कस करना है, ये कैसे होता है, हवा में ही डिसाइड कैसे होता है कि मुझे उसको कहाँ मारना है। ये हमारी मेन मुद्दा है आज के टॉपिक का। अब मैं आपको बताता हूँ चौथे नंबर जो होता है मिड कोर्स गाइडेंस। पहला मिसाइल डिटेक्टेड, दूसरा होता है रडार ट्रैकिंग और रडार ट्रैकिंग ट्रेजर। रडार ट्रैकिंग दूसरे नंबर पे आता है, तीसरा नंबर पे इंटरसेप्टर लॉन्च करता है, और चौथे नंबर पे मिड कोर्स गाइडेंस होता है, और पांचवें नंबर पे उसको हिट किया जाता है। हिट करते समय क्या होता है कि रडार जाता है और खुद को ही, रडार के अंदर जो डिफेंस जा रहा है, डिफेंस टारगेट के पास पहुंचते ही खुद को फाड़ लेता है, और जैसे ही फाड़ता है टारगेट उसका अपने आप हिट हो जाता है। अब ये सारे काम कैसे होते हैं, ये तो पूरी छोटी सी बात हो गई, लेकिन ये हो कैसे रहे हैं। जैसे हमने किसी को यूपीआई से पेमेंट करा, अब मैं इसमें यूपीआई डाला और पेमेंट हो गया, उसके खाते में चला गया, लेकिन कैसे गया, उसकी एल्गोरिदम पढ़ना हमारा मेन काम है। यानी आज हम पढ़ेंगे कि ये कैसे हिट होता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, इसके कुछ मुख्य घटनाएं जो हाल फिलहाल में घटे हैं। फरवरी और मार्च में जो यूएस और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है, उसके अंदर मुआफ एयर बेस पर हमला हुआ और 300 मिलियन डॉलर के रडार को नष्ट कर दिया गया, जो थाड़ मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा था। और साथ साथ में कतर में ANFPS 132 रडार भी इसमें निशाना बना है। अब यहाँ रडार कैसे काम करता है, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। रडार में एक एक्स बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रडार है। मैं बार बार AESA का उपयोग करूंगा, ध्यान रखिएगा। एक्स बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे जो कि 25,344 सॉलिड स्टेट गैलियम आर्सेनाइड ट्रांसमिट रिसीव मॉडल पे बना हुआ है, जो कि फेज्ड एरे एंटीना का इस्तेमाल करता है। ये सारे शब्द अगर आपके लिए नए हैं, इस वीडियो में बने रहिए। एंटीना, लेकिन आप जानते होंगे जो हवा में हम लोग छत पे लगा के और सिग्नल्स पूछ रहे थे घरवा में कि सिग्नल आया कि नहीं, वही सिग्नल्स यहाँ भी यूज किए जाते हैं, एंटीना का इस्तेमाल किया जाता है। अब एंटीना का इस्तेमाल हम लोग भी करेंगे।
यहाँ पर ये जो है आप देख रहे हैं एक्स बैंड AESA रडार, जो अगर हवा में होता है तो जो पहला इमेज देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से हवा में होता है। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। दूसरा में हडार हाइड्रोग्राफी, ये डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। जो पहला वाला इमेज देख रहे हैं वो जनरली फाइटर जेट्स के अंदर ये रडार लगाए जाते हैं। ये रडार हवा में जितने भी अननोन फाइटर जेट या कोई भी ड्रोन या कुछ भी आएगा तो ये उसे एक्टिवेट करता है। जैसे हम रडार पूरे हवा में छोड़ देते हैं, फ्रीक्वेंसी हम पूरे हवा में छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद जब भी कहीं कोई नई सिस्टम्स आती है, कोई नया फाइटर जेट आया या कोई नया ड्रोन आया, तो वो फ्रीक्वेंसी में जैसे ही बदलाव होता है हम समझ जाते हैं कि कुछ तो वहाँ आ रहा है। जैसे एक बड़े परात में मैं पानी भर दूं और उस पानी में मैं कंकड़ मारूं तो वो वेव्स जो आएंगे वो वेव से मुझे पता चल जाएगा कि किस दिशा में वो कंकड़ मारा गया है। उसी तरह से हमें यहाँ भी पता चल जाता है कि भाई किधर से आ रहे हैं, एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है। ये AESA रडार एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हाई रेजोल्यूशन ट्रैकिंग के लिए एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी, जिसका जो हॉटज होता है वो 8 से 12 गीगाहर्ट्ज पे ये काम करता है। ये इसमें AESA जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे जो है वो थाउजेंड्स ट्रांसमिट से बने हुए होते हैं, और इसके ये एक फ्लैट पैनल एंटीना है। कंप्यूटर फेज शिफ्ट कंट्रोल को बीम को इलेक्ट्रॉनिक स्टीयर करता है, मतलब कि जो आपके डिफेंस जाती है उसको हवा में उछालना और सही दिशा देना AESA का ही काम होता है। ये इलेक्ट्रॉनिकली ये दिशा डिसाइड करता है। इसमें मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन देने का काम करता है। एक्स बैंड बेनिफिट क्या करता है, शॉर्ट वेवलेंथ्स को स्मॉल टारगेट को हिट करता है और हाईली प्रिसीजन यानी कि शुद्धता के साथ डिटेक्ट करता है, और तब टारगेट को हिट करने में ये बहुत हेल्प करता है। जैसे फाइटर जेट में कुछ इस तरह से एंटीना लगे होते हैं जो कि उसके आगे होते हैं, और वो रडार डिटेक्ट करते हैं कि हमारे आगे, हमारे कुछ दूर आगे कौन कौन सी अननोन मिसाइलें हैं, अननोन ड्रोन है, और उसको ये ऑटोमेटिकली हिट करने का काम करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स आजकल ऑटोमेटिक काम करने में एबल हो चुका है। कंप्यूटर फेज शिफ्ट कंट्रोल AESA रडार, जैसे बीम स्टीयरिंग के लिए कंप्यूटर द्वारा फेज शिफ्टर्स को कंट्रोल करना, रडार बीम को मैकेनिकली घुमाए बिना इलेक्ट्रिकली स्टीयर कर देना, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। हर ट्रांसमिट रिसीव मॉडल का सिंगल फेज में कंप्यूटर अलग अलग एडजस्ट करता है। कॉन्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस से वेव एक डायरेक्शन पर फोकस करके स्ट्रॉन्ग बीम बनाता है। ये सारे AESA इतनी स्ट्रॉन्ग काम है, जैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से अनवांटेड डायरेक्शंस जो है वो कैंसिल हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बीम पर फोकस करता है। ये कभी भी 360 डिग्री स्कैन कर सकता है। ये फेज शिफ्ट मिली सेकेंड्स में चेंज होकर के और 360 स्कैन कर सकता है। ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा। इसमें दो सिस्टम्स लगे होते हैं, एक होते हैं FBM और एक होते हैं TM। FBM क्या होता है, लॉन्च एरिया के पास कम से कम 3000 किलोमीटर दूर तक ट्रैक करता है, डेटा अन्य सिस्टम को भेजता है। रडार का काम क्या है, डिटेक्ट करना, लॉन्चर को भेज देना। लॉन्चर का काम क्या है, आए हुए सिग्नल्स के अनुसार उस दिशा में डिफेंस भेजना, और डिफेंस का काम क्या है, उसको टारगेट को हिट करना ताकि वो हवा में ही रह जाए। अब इसमें FBM बहुत काम करता है कि वो पूरे 3000 किलोमीटर तक सिग्नल्स को ट्रैक करता है। TM क्या करता है, जो मिसाइलें उतर रही हैं उसको हाई रेजोल्यूशन से स्कैन करता है, इंटरसेप्टर को गाइड करता है और डिकॉय से असली टारगेट को अलग कर देता है ताकि उसको हिट किया जा सके। यहाँ पर एक FBM मोड इसलिए यूज होता है ताकि इस एनिमी मिसाइल्स को जल्द से जल्द डिटेक्ट करके और उसे सारे नेटवर्क के सिस्टम्स को क्यू कर दिया जाए। मिसाइल या रडार या ड्रोन, जब भी हमें कोई हिट करना है डिफेंस के लिए, तो हम एक पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि हम कई सारे लॉन्चर्स को एक साथ एक्टिवेट कर देते हैं कि ये हमें अर्लियर हमें सिग्नल देता है। अर्लियर लंच एरिया के पास रडार में बूस्ट फेज में मिसाइल ट्रैक हो जाती है। ट्रांजैक्टरी प्रेडिक्ट करने से ज़्यादा टाइम मिलता है, अब पहले कर लेंगे तो ज़्यादा मिलेगा ही। सेल्फ डिफेंस के लिए क्लोज रेंज होता है। नेटवर्क इंटीग्रेशन, ट्रैकिंग डेटा टू C2BMC सिस्टम्स में भेजता है। ये सारी जो एक छोटा सा एग्जांपल भी है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक कवरेज 3000 किलोमीटर तक एनिमी टेरिटरी डीप मिसाइल मॉनिटर करता है, और नॉर्थ कोरिया US बेस प्रोटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल भी करता है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है।
अब इसकी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो थार रडार को कंप्यूटर का मुख्य रोल सिग्नल प्रोसेसिंग, डेटा एनालाइजिंग में होता है और ये रियल टाइम प्रोसेसिंग करता है। अब ये रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या है, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, मैं इस पर एक अलग वीडियो बना के अपलोड करूंगा। कंप्यूटर प्रोसेसिंग डेटा जो है वो रॉ डेटा को पहले कलेक्ट करता है, थाउजेंड्स रडार्स पल्स पर सेकेंड ये कर सकता है, ये इको रिसीव कर सकता है। डेटा सिग्नल प्रोसेस जिसको डीएसपी बोलते हैं, ये हाईली स्पीड कंप्यूटर में मल्टीपल स्कोर लगे होते हैं जो कि शिफ्ट, नॉइज फिल्टर, टारगेट हिटिंग को ट्रैक करना, ये सारे काम करते हैं। ट्रैक डिफ्यूजन इसके अंदर में होता है जो मल्टीपल सेंसर के साथ होते हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्राजेक्टरी कैलकुलेट करता है। मतलब इतने सारे सिस्टम्स इसके अंदर होते हैं कि ये खुद ही डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होता है कि मुझे किस दिशा में जाना है और मुझे किसको हिट करना, खुद ये डिसाइड कर सकता है। इसमें अलग अलग कोई सेंसर्स में काम, यानी कि आप ये मत समझिए कि कुछ ही एक की चीज़ों से ये हो रहा है। सिर्फ रडार नहीं है, सिर्फ लॉन्चर नहीं है, सिर्फ डीएसपी नहीं है, सिर्फ रॉ, सबको मिला के बहुत सारे सेंसर्स, बहुत सारे कोर, बहुत सारे डेटा कलेक्शंस, थाउजेंड्स पल्स इसके अंदर होते हैं। अब अलग अलग चीज़ों को मिला के ये एक साथ एक ग्रुप में काम करना निकलता है, तो ये ऑटो डिसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक और बात, जब ये ऑटो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो जाता है तब इसके कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसके अंदर था बैटरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, 6 लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, 2 रडार, एफसीयू जिसके मैंने अभी बताया, एफसीयू से सब कंपोनेंट लिंक करता है, रडार को कंट्रोल करना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूनिट्स, रडार कंट्रोल, सिंगल प्रोसेसिंग डेटा, ऑपरेटर काउंसलिंग, मोड, ये हाई कमांड, इन सबको कंट्रोल करके चीज़ों को ऑपरेट किया जाता है। जितना इस वीडियो में जानकारी मैंने दिया है, इसके आगे भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो जो है पूरी देखने के लिए, आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और इम्प्रूवमेंट हुआ हो सकता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ साथ में इस वीडियो को यहाँ तक आपने जब देख ही लिया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। एक बार दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।